Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बीच में बड़ा गैप हो गया था, लेकिन उस दौरान हम इंडियन क्रिकेट पर तो उतना फोकस नहीं कर रहे थे क्योंकि इंडिया की क्रिकेट चल नहीं रही थी, डोमेस्टिक की बड़ी बात हो रही थी। लेकिन अब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट से बात करें तो वहां पर आपने देखा कि बीते कुछ टाइम में जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हुई थी, तो साउथ अफ्रीका ने जब टेस्ट मैच जीता दूसरा, तो एक चर्चा हुई और साउथ अफ्रीका के कोच ने भी कहा कि हम WTC फाइनल हमारी नजर में है और हम वहां पहुंच सकते हैं। उनका एक रियलिस्टिक वहां पर चांस है। लेकिन अब दोबारा एक और टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने हैं। ये जब WTC की साइकिल शुरू हुई थी तो एक चर्चा थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान क्योंकि टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, तो क्या ये पॉसिबल है कि भारत और पाकिस्तान WTC के फाइनल में आमने सामने हो। तो पाकिस्तान के WTC फाइनल पहुंचने के चांसेस क्या हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश का भी आपको थोड़ा सा चांस बता देंगे और एक और टेस्ट मैच शुरू होना, एक और टेस्ट सीरीज शुरू होने जहां पर आमने सामने है इंग्लैंड और श्रीलंका। वहां पर बेन स्टोक्स चोटिल हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम, उनके पास तो एक अनरियल सा सिनेरियो है WTC फाइनल पहुंचने का। तो सारे समीकरण पर बात करेंगे और क्या एज ऑफ नाउ जो लग रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल खेलेंगी। कुछ टीम्स ऐसी हैं भी क्या जो रियलिस्टिकली चैलेंज कर सकती है इन दोनों टीमों को और WTC फाइनल की रेस को इंटरेस्टिंग बनाए। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं WTC का जो पॉइंट्स टेबल है वो क्या चल रहा है अभी। तो ये आपके सामने WTC का पॉइंट्स टेबल है और यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हर एक लिहाज से कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं टॉप पर, चाहे वो परसेंटेज। सबसे अहम है PCT, जो परसेंटेज के बेसिस पर अब जो है आकलन होता है, तो वहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत बेटर प्लेस्ड हैं। अब आपको लगेगा कि न्यूजीलैंड ऊपर है, श्रीलंका ऊपर है, लेकिन अगर कोई टीम चैलेंज कर सकती है तो साउथ अफ्रीका है। वो कैसे, उस पर भी आगे आएंगे। अब पाकिस्तान के पास मौका रहेगा और पाकिस्तान के सिनेरियो कैसे बन रहे हैं इस पर एक बात कर लेते हैं। और फिर इंग्लैंड, जिनके पास अनरियल सिनेरियो बचा है, यानी कि उनके जितने भी टेस्ट मैचेस बचे हैं इंग्लैंड को सारे के सारे जीतने हैं। बांग्लादेश के लिहाज से चांस इस तरीके से अच्छा बन रहा है कि बांग्लादेश के मुकाबले जिन जिन टीम से हैं, तो वहां पर अगर उनको हरा दें तो टॉप की टीम से, जैसे बांग्लादेश को भारत भी आना है तो थोड़ा सा भारत को भी डैमेज कर सकते हैं अगर वो हराते हैं, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो। देन बांग्लादेश के सामने साउथ अफ्रीका भी होगी जिस टीम का चांस बन रहा है। तो उन सारे समीकरण पर आते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान, क्या उनके पास चांस है? चांस तो है, लेकिन पाकिस्तान की जो हाल फिलहाल की क्रिकेट रही है उसको देखते हुए लग नहीं रहा पाकिस्तान ये चीज अचीव कर सकती है। पाकिस्तान के पास अच्छी चीज क्या है, अगर आप WTC परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो पाकिस्तान सिर्फ 2 हार अफोर्ड कर सकती है और अवे असाइनमेंट मान लेते हैं उनके लिए मुश्किल होगा, जहां पर साउथ अफ्रीका है, जहां पर सिर्फ श्रीलंका ही एक एशियाई टीम है जो जीती है। तो 2 टेस्ट मैचेस तो वो गए। अगर हम मान लेते हैं कि उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं आते, फिर आपके पास 7 टेस्ट मैचेस घर पर हैं। अगर आप इनको जीत जाते तो आप बिल्कुल मिक्स में रहोगे, आप WTC का फाइनल भी खेल सकते हो, इंडिया पाकिस्तान फाइनल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश को चाहे पाकिस्तान हरा दे, बट इंग्लैंड, ये नहीं भूलना होगा कि इंग्लैंड जब पिछली बार आई थी 3-0 से हरा कर गई थी। और वेस्ट इंडीज, इंटरेस्टिंग हो सकती है सीरीज, कुछ भी हो सकता है वेस्ट इंडीज, क्योंकि हमने देखा कि पैचेस में क्रिकेट खेल रही होती है। पर सवाल पाकिस्तान पर क्यों है? पाकिस्तान पर भी सवाल है और पाकिस्तान की तरफ से जब भी बात होती है, कप्तान तो शान मसूद है, लेकिन बाबर आजम भी, अगर आप देखेंगे 2022 जब से खत्म हुआ उसके बाद के उनके आंकड़े कुछ बेहतर नहीं है, उतनी परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही टेस्ट क्रिकेट में भी। और पाकिस्तान, अगर आप देखो 2022 की शुरुआत से पिछले जो 15 टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें उनको रिजल्ट्स बहुत ही कम उनके फेवर में मिले हैं। और कम का मतलब है कि सिर्फ 3 टेस्ट जीत उन्होंने रजिस्टर करी हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे घर पर जो टेस्ट मैचेस हारे, 4 टेस्ट मैचेस घर पर हार गए हैं। जो 3 टेस्ट मैचेस तो इंग्लैंड के अगेंस्ट थे और एक टेस्ट मैच जो है वो इनका था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इनको हराया था और ऑस्ट्रेलिया भी सीरीज जीत कर गया था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए हालात बड़े मुश्किल लग रहे हैं। सिनेरियो उनके पास है, बट घर पर क्या वो डोमिनेट कर पाएंगे? इस बार डिफरेंट सोच, ऑल पेस अटैक के साथ जा रहे हैं। 4 उन्होंने पेसर्स अनलीश करे हैं यहां पर, लेकिन उनकी बल्लेबाजी किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन करती है और किस पेस पर रन स्कोर करती है, क्योंकि रावलपिंडी में दोनों टेस्ट मैचेस हैं और बीते जो 2 रावलपिंडी के टेस्ट मैचेस रहे वहां पर हमने देखे थे कि पहली पारियों में रन्स बड़े लगे थे। तो उस लिहाज से आपको अपने गेंदबाजों को शायद कभी कभी होता है कि अधिक समय देना होगा सामने वाली टीम को ऑल आउट करने का। तो ये तो रही पाकिस्तान की बात है। बांग्लादेश का क्या चांस है? बांग्लादेश भी ठीक पाकिस्तान की तरह सिर्फ और सिर्फ 2 हार अफोर्ड कर सकती है। तो बांग्लादेश का भी एक बार आपको सिनेरियो दिखा देते हैं किस तरीके से बांग्लादेश की सिचुएशन है। अब बांग्लादेश ने घर पर साउथ अफ्रीका को खेलना है। अगर ये साउथ अफ्रीका को हराएं तो साउथ अफ्रीका की पोजीशन को डेंट करेंगे। अब ये पाकिस्तान वाली करंट सीरीज है, फिर इंडिया है, अगर आप कर पाओ कुछ तो इंडिया भी जो टॉप की टीम है उसको डेंट करोगे, और देन वेस्ट इंडीज है। तो ये इन जो मुकाबले बचे हुए इनके 8, इनमें से सिर्फ 2 हार अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी जो है रास्ता बड़ा मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं कि रियलिस्टिकली किस टीम का कितना चांस है। तो पॉइंट्स टेबल एक बार आपको दिखा देते हैं और उस हिसाब से जो है समीकरण आपको समझाते हैं। अब साउथ अफ्रीका की जो बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम रहेगी जो अपने लिए कुछ कर सकती है, तो साउथ अफ्रीका का क्या है, उनके बचे हैं
6 टेस्ट मैचेस जिसमें से 5 उनको जीतने हैं। और ऐसे में उनके जो 2 घर पर सीरीज हैं, एक श्रीलंका के साथ एक पाकिस्तान के साथ है, तो 2-2 टेस्ट मैचेस वो जीत सकते हैं। और जो अवे असाइनमेंट है वो बांग्लादेश के साथ है, तो उन 2 टेस्ट मैचेस में से अवे में से भी अगर एक बांग्लादेश के अगेंस्ट निकाल लिया तो 5 जीत वाला बॉक्स टिक कर जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि इंग्लैंड के लिहाज से आप देखोगे तो 9 टेस्ट मैचेस हैं, 9 के 9 उनको जीतने हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल सिनेरियो है। न्यूजीलैंड की भी अगर आप देखेंगे कि 8 में से 6 टेस्ट मैचेस जीतने, बट उनके भी जो है घर पर तो मुकाबले वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो क्या करेंगे इस पर नजर रहेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेस चल रही है जहां पर WTC फाइनल की हम बात करें, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मोस्ट लाइकली यही टीम्स हैं, बट किसका क्या कितना चांस बन रहा है इस पर थोड़ी बात करी थी। वेस्ट इंडीज पूरे तरीके से जो है रेस से बाहर ही हो चुकी है। श्रीलंका के पास भी चांस है, बट देन श्रीलंका को वही होगा कि जो उनके अवे असाइनमेंट्स हैं उनमें भी बेहतर करना होगा, जिसमें एक साउथ अफ्रीका भी वहां पर है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग प्रोबो पर अपनी ओपिनियन दीजिए। आप बताइए कि WTC फाइनल, वहां पर सवाल है क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होना है फिर से? अपनी ओपिनियन दीजिए। इजी क्वेश्चन लग रहा है एज ऑफ नाउ, और बाकी टीम्स के लिए भी मौके हैं वहां पर, और आप उनके लिए ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई पाकिस्तान क्या जाएगी, क्या कोई और टीम साउथ अफ्रीका जाएगी। तो अपनी सिंपल सी ओपिनियन दीजिए, और वहां पर भी आप ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो ये फिलहाल पूरी की पूरी अपडेट थी। और WTC जैसे हम बोल रहे कि रोमांच अगर बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा मजा भी आएगा, जो रेस होगी, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर सबकी नजर रहेगी, और पूरा बिल्डअप उसका भी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी WTC के लिहाज से, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के लिहाज से। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।